तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो गाइस उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपका हफ्ता जो है वो बढ़िया जा रहा होगा। तो भाई लोग आज एक बात पे चर्चा करना चाहता था मैं और आपको बताना चाहता था कि बीटीएसटी क्या होता है। ज़्यादातर आपको बंदों को पता ही होएगा बीटीएसटी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि बाय टुडे सेल टुमारो। कि कोई भी स्टॉक्स या जैसे कि एफएनओ में आप बंदा एंट्री लेता है तो वो क्या काम करता है कि आज खरीदता है और उसको कल बेचता है, तो उसको बोलते हैं बीटीएसटी। और ये ज़्यादातर बंदे करते हैं भाई, इसके अंदर जो एंट्री लेते हैं वो लेते हैं 3:15 बजे के बाद ही, क्योंकि वो फिर अगर आप 3:15 से पहले लेंगे जैसे 10 बजे या कुछ, वो इंट्राडे में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री जो बंदे लेते हैं वो 3:15 बजे के बाद ही लेते हैं। तो भाई बीटीएसटी का तो मैंने आपको बता दिया, सबको पता भी होगा, बाय टुडे सेल टुमारो। लेकिन एक और भी होता है, उसको बोलते हैं एसटीबीटी, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, लेकिन इक्विटी में, कैश में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं भाई बीटीएसटी के। तो भाई सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है कि अगर मार्केट आपके फेवर में खुलती है तो आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, और ज़्यादा भी नहीं आपको इसमें वेट करना। जो इसकी सबसे बड़ी और एडवांटेज है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, और इसके अंदर सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सारा दिन आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होती है, नेक्स्ट डे आपने जैसे आज कोई ट्रेड ली तो वो जैसे आपके फेवर में भी है और आपको अच्छा गैप अप या गैप डाउन जो भी जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें 9:15 बजे मार्केट खुलती है, अच्छे पॉइंट्स दे रही है, तो आप रिलैक्स कर सकते हो अपना प्रॉफिट बुक करके। स्क्रीन नहीं देखनी सारा दिन आपको। भाई इसमें प्रॉफिट की कोई सीमा ही नहीं है, मतलब कि यार नेक्स्ट डे का किसी को नहीं पता क्या होएगा। ऐसे ही तो मतलब प्रॉफिट का इसमें कुछ नहीं पता कितना हो सकता है। 100 रुपये की चीज़ 800 भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक सीन और है भाई कि जितना बड़ा लॉस प्रॉफिट है, सॉरी, उतना बड़ा लॉस भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर बंदा अगर प्रॉपर अपडेट है, प्रॉपर न्यूज़ वगैरह को फॉलो करता है और इवेंट्स वगैरह को फॉलो करता है और उसको टेक्निकल एनालिसिस या जो भी वो करना आता है, तो वो इसके अंदर बंदा पूरा पैसा छाप सकता है और लोग छापते भी हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। भाई बीटीएसटी की डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब। भाई बिगिनर के लिए तो ये मैं आपको बात बताऊं कि ये उसकी कैपिटल ख़त्म कर सकता है बिगिनर बंदे के लिए, क्योंकि उसको काम करने का तरीका ही नहीं पता। और अगर आप मतलब कि जैसे कि आज मैंने कोई ट्रेड ली तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस बेसिस पे ली। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने मार्केट की कल क्या हो सकता है और उसमें अगर आपकी कमी रही तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए भाई जो एक और बात है कि जो बिगिनर बंदे हैं ना, वो बीटीएसटी में क्या करते हैं कि कोई स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करते। वो मतलब कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी उनके पास है नहीं स्ट्रेटजी, और वो क्या काम करते हैं उससे फिर उनको लॉस ही होता है। तो आपके पास इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो फिर भी ठीक है। अगर आप मान लो स्टॉक्स के अंदर, जैसे मैं बात करूं, अगर वॉल्यूम नहीं है स्टॉक्स के अंदर, तो आप अगर मान लो जैसे कि आपके फेवर में नहीं गई मार्केट और अगर नेक्स्ट डे ओपन होएगी तो आपको लॉस हो रहा होगा, तो आप एग्जिट भी करोगे तो भाई खरीदने वाला ही नहीं होएगा वहाँ, अगर वॉल्यूम नहीं है स्टॉक्स के अंदर। तो इसलिए अगर करनी भी है, अगर आप करना ही चाहते हो, तो भाई निफ्टी 50 के स्टॉक्स इनमें काम किया करो, ताकि वॉल्यूम उनमें ज़्यादा मिलती है और आपका ऑर्डर अगर आप नुकसान में भी हो तो वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपको लॉस और बड़ा हो सकता है। तो बीटीएसटी यार देखो, मेरी तो इसके बारे में ये राय है, मैं ना कभी बीटीएसटी करता, ना मैं किसी को सलाह देता। उसका रीज़न है क्योंकि यार देखो नेक्स्ट डे का किसी को नहीं पता कि क्या होएगा क्या नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि यहाँ 2-4 मिनट का नेक्स्ट का ही नहीं पता कि 2 मिनट में आगे क्या होएगा। तो मैं चलता हूँ भाई सेफ, इसलिए मैं अगर काम करता हूँ तो मैं इंट्राडे में काम करता हूँ और अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ। जहाँ मेरे को नुकसान हो रहा होता है तो मैं छोटा मोटा नुकसान लेके एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं बड़ा रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकता भाई, और ना मेरे अंदर इतना जिगर है कि मैं अपनी रातों की नींद हराम करूँ कि भाई कल क्या होएगा। और अगर मान लो कल मेरे अपोजिट मार्केट खुल रही है, पता चल ही जाता है ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड ऑल से, तो भाई मैं नींद अपनी ख़राब नहीं करना चाहता और मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर किसी को बीटीएसटी करनी भी है तो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई आप हेजिंग करो। तो भाई
मैं BTST की सलाह नहीं देता। और अगर आपको BTST करनी भी है तो आप हेजिंग बना के काम कर सकते हो। नेक पोजीशन लेके कभी BTST मत करना, आपका बहुत तगड़ा लॉस ही होएगा। क्योंकि अगर मार्केट मान लो आपने सोचा है कि ऊपर खुलेगी, गैप अप होएगी, और मार्केट गैप डाउन दे देती है 600 पॉइंट का, तो भाई लंका लग सकती है, कैपिटल ख़त्म हो सकती है। तो मेरी राय ये है भाई, अगर आपको BTST, आप बिगिनर हो तो करनी नहीं चाहिए, और अगर करनी भी है तो कोई स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए। और अगर उस वो मान लो स्ट्रैटेजी भी नहीं है और तुक्का मारना है कभी कभार, या कभी मन कर जाता है चुल उठ रही हो, तो भाई हेजिंग करके काम करो। तो ये गाइज मैं आपको बताना चाहता था सिर्फ कि BTST होता क्या है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं परसों मंडे को। थैंक यू सो मच।